नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य बनने के मूल उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजधानी गैरसैंण, भू कानून, पलायन और सामाजिक आर्थिक विकास अब भी अधूरे हैं। किरण रावत ने दावा किया है कि पहाड़ों का अस्तित्व संकट में है और यही वजह है कि यूकेडी ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने भाजपा की तीसरी बार जीत वाली बात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए यूकेडी के साथ खड़ा है। किरण रावत ने यह भी कहा कि भगवान बद्री केदार की कृपा रही तो 2027 में पूर्ण सत्ता यूकेडी ही संभालेगी। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाजपा की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार भाजपा देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगी। तो मेरा ये पूछना है भाजपा सरकार से कि देवभूमि उत्तराखंड, उसका जो स्थापना हुई थी, आंदोलन जो हुआ था, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन हुआ था? वो मांगे थी कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास किया जा सके। लेकिन आज जबकि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, तकनीक और सख्त निगरानी के आधार पर पिछले 4 सालों में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट में उत्तराखंड में लघु खनिज सुधार में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उत्तराखंड को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ने किया फिर कमाल। पारदर्शिता, तकनीक से नई पहचान। टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, रिकॉर्ड सुधार। खनन सुधारों में नई पहचान। राज्य ने रचा नया रिकॉर्ड। खनन सुधारों में देश में दूसरा स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खनन सुधारों की दिशा में निरंतर उल्लेखनीय कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता, तकनीक और सख्त निगरानी के आधार पर पिछले 4 सालों में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट में उत्तराखंड ने लघु खनिज सुधार में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके आधार पर उत्तराखंड को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा तैयार SMRI में भी उत्तराखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रेणी C में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के आधार पर भी उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्य सेवक की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में खनन लॉटों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया। अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाई गई और खनन परिवहन के लिए आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम विकसित किया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से खनन गतिविधियों की ट्रैकिंग और निरीक्षण को सुदृढ़ किया गया। इन सुधारात्मक प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड ने खनन राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। केंद्र सरकार की समीक्षा रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उत्तराखंड खनन क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहा है और नीतिगत बदलाव को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है। इसी प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने राज्य को लघु खनिज सुधार के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। जारी आदेश में शामिल राज्यों नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ दर्ज किया गया है।
उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन। 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी। अतिरिक्त 100 करोड़ की राशि प्राप्त। आधुनिक माइनिंग सर्विलांस सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग से सुदृढ़ निरीक्षण। खनन राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि। टेक्नोलॉजी आधारित ट्रैकिंग से बेहतर नियंत्रण। इस उपलब्धि के साथ ये साफ हो गया है कि उत्तराखंड का खनन क्षेत्र राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक मुख्य स्रोत साबित हो रहा है। बढ़ती पारदर्शिता, बेहतर नीति निर्माण और समयबद्ध सुधारों की वजह से उत्तराखंड अब देश के खनन परिदृश्य में एक मजबूत और विश्वसनीय पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।